रामायण भारत की आस्था, संस्कृति और करोड़ों लोगों की भावनाओं का आधार। लेकिन जब भी इस महाकाव्य को बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश होती है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या कहानी वही रहेगी या फिर मनोरंजन के नाम पर इतिहास और आस्था बदल दी जाएगी? बिल्कुल, हम देख रहे हैं उसको, और जो उसमें ऐसी वैसी चीज़ें होंगी उसके बारे में जितना प्रतिकार हमको करना चाहिए या अपने विचार देने चाहिए उसको पक्का दिया जाएगा। उसमें ऐसी बात नहीं है। जो राजा की पत्नी, राजा की बहू, राजा की पुत्री थी, लेकिन उन्होंने धरती नहीं छोड़ी कभी भी। कहीं पर भी लांछन या कोई बात लगाई जाती है, गलत बात किया जाएगा, उससे इतर जाएंगे तो हम क्या, पूरा देश विरोध करेगा। रामायण रिसर्च काउंसिल के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर भारत नागर का कहना है कि फिल्म को रिलीज से पहले काउंसिल के विद्वानों को दिखाया जाना चाहिए। काउंसिल का कहना है कि आदिपुरुष के दौरान भी धार्मिक भावनाओं को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसलिए समीक्षा जरूरी है। काउंसिल द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि बिहार सरकार द्वारा सीतामढ़ी में 12 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहां मां सीता मंदिर का निर्माण कार्य होगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता चला गया। आज ये सत्य है। आज जब बिहार सरकार ने जमीन दी तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी को लगा कि शायद ये स्वप्न यथार्थ में परिणत हो पाएगा। जिन लोगों को विश्वास नहीं था वो भी साथ आकर खड़े हो गए। और वो कहते हैं ना कि जब बारिश हुई तो प्रभु ने गोवर्धन उठाया, लेकिन सबने अपनी लाठी लगा दी। तो वही समय है। देखिए, कार्य तो सिद्ध हो चुका है। मां जानकी का मंदिर तो बनकर ही रहेगा। अब बस बात इतनी है कि सहयोग कौन देता है और सेहरा किसके सर बनता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने कहा कि रामायण रिसर्च काउंसिल का गठन ही इसलिए किया गया था ताकि रामायण से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी समाज तक पहुंच सके। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से अपील की कि किसी भी धार्मिक विषय पर फिल्म बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। इस दौरान काउंसिल ने रामायणी सम्मान 2026 की भी घोषणा की। 19 अगस्त को बीएचयू में होने वाले समारोह में देश की 28 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, आर.के. सिंह और स्वर्गीय किशोर कुणाल जैसे नाम शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या धार्मिक ग्रंथों पर बनने वाली फिल्मों की समीक्षा धार्मिक और विषय विशेषज्ञों से भी कराई जानी चाहिए या फिर केवल सेंसर बोर्ड का प्रमाण ही पर्याप्त है? यह बहस एक बार फिर शुरू हो गई है। साथ ही अगर फिल्म में सीता माता की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो रामायण रिसर्च काउंसिल क्या करेगी, यह बात भी देखने वाली होगी। आपकी राय का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पद, भारत।